हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टीसी लेक्चर्स के लेटेस्ट सेशन में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बच्चों, आज के सेशन में जल्दी से जुड़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को आज का सेशन शेयर कर दीजिए ताकि होने वाले डेरिवेशन और थ्योरी को अच्छी तरह से आपके दोस्त समझ पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो क्या देखने वाले हैं सर हम? संधारित्रों का संयोजन। क्या देखेंगे? संधारित्रों का संयोजन। जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पहले ये जानते हैं कि संधारित्रों का संयोजन क्यों आवश्यक होता है। तो संधारित्रों का संयोजन धारिता परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। धारिता में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कहीं पर ज़्यादा चाहिए धारिता, कहीं पर कम चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि धारिता में परिवर्तन के लिए क्या होता है, संधारित्रों का संयोजन करना पड़ता है। तो इनका संयोजन हम लोग दो प्रकार से करते हैं। पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि संधारित्रों का संयोजन क्यों आवश्यक है। अब यहाँ पर कि आपका संधारित्रों का संयोजन धारिता परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, संधारित्रों को हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, दो क्रम में जोड़ सकते हैं। पहले क्रम है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, और दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। क्या है? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, हम लोग दो प्रकार से, दो क्रम से संधारित्रों का संयोजन कर सकते हैं। किन किन से? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो बच्चों देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन? ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपका क्या होता है कि श्रेणी क्रम में आपका क्या होता है कि कोई भी जो संधारित्र होता है, हम लोग को जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने होते हैं, उन सभी संधारित्रों को पहले लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और इसी क्रम में जितने आगे आप लोगों को जोड़ना हो, संधारित्रों का संयोजन करना पड़ता है, उस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है सर यहाँ पर कि तीन क्या ले लिए हैं? संधारित्र। ठीक है, और तीन को हम लोगों ने क्या किया है? श्रेणी क्रम संयोजन कर दिया है। इनका क्या कर दिया? श्रेणी क्रम संयोजन कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करते हैं कि एक स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? स्रोत से। किससे कनेक्ट कर देते हैं भाई? स्रोत से, जिसका विभव कितना है? V है। कितना है? विभव V है। ठीक है, इसमें जो आवेश प्रवाहित होगा वो कितना होगा? कौन सा होगा? Q होगा। ठीक है, Q आवेश हम लोगों ने प्रवाहित कर दिया है। कौन सा आवेश है? Q। ठीक है, अब इसका क्या होता है कि आपका जो मतलब क्या होता है कि पहले वाले का विभव अगर देखें, पहला आपका संधारित्र की धारिता हम लोग क्या मान लेते हैं? C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग संयोजन कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित कर लेते हैं। अब दूसरा क्रम यहाँ पर आता है। कौन सा? दूसरा क्रम यहाँ पर आता है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम? समांतर क्रम संयोजन। कौन सा आता है सर? समांतर क्रम संयोजन।
अब समांतर क्रम संयोजन में देखिए क्या होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर कि समांतर क्रम में संयोजन करना है। ठीक है, तो समांतर क्रम में क्या होता है कि समांतर क्रम में हम 3 संधायित्व ले लेते हैं। क्या लेते हैं सर? समांतर क्रम में क्या ले लेते हैं? 3 संधायित्व ले लेते हैं। ठीक है, कितने संधायित्व ले लिए हैं? 3 संधायित्व, और इनको इस प्रकार से जोड़ दिया, इस प्रकार से इनको क्या कर दिया? संयोजित कर दिया। ठीक है, पहले वाले संधायित्व की धारता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। ठीक है, फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक स्रोत से जोड़ देते हैं, जिसका विभव हम लोग क्या ले लेते हैं? V मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा? Q चार्ज क्या होगा? फ्लो करेगा। कहाँ तक करेगा? Q चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, Q चार्ज क्या होगा? Q चार्ज यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो 3 भाग में बढ़ जाएगा। एक यहाँ पर क्या होगा? एक इस भाग में बटेगा, इस भाग में, इस भाग में। तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा और Q3। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा? आपका संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पूर्ण होता है। अब हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में विभव, धारिता, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसके आगे हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में क्या देखते हैं? धारिता, विभव देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में? धारिता और विभव। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? श्रेणी क्रम संयोजन। हमने आपको श्रेणी क्रम संयोजन बता दिया है कि क्या होता है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम संयोजन में हमने बताया था जैसा कि आपको कि हम लोग 3 अगर क्या ले लें, 3 अगर संधायित्व ले लें, क्या ले लें? 3 संधायित्व ले लें। कितने संधायित्व ले लिए हम लोगों ने यहाँ पर? 3 संधायित्व, और इसको क्या कर लिया? एक स्रोत से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया सर? स्रोत से, जिसका विभव कितना है? V है। कितना है विभव? V है। ठीक है, और Q चार्ज क्या हो रहा है? इसमें फ्लो हो रहा है, मतलब इसमें Q आवेश बह रहा है इस पूरे परिपथ में। ठीक है, कौन सा? Q चार्ज। पहला संधायित्व आपका मान लिया हमने संधायित्व की धारिता C1, दूसरे की C2 एवं तीसरे की मान ली C3। ठीक है, अब जो पहला आपका क्या होगा? C1 का, मतलब जो आपका पहला संधायित्व है उसका विभव हम लोगों ने V1 मान लिया। कितना मान लिया? V1। दूसरे का क्या मान लिया? V2। क्या मान लिया सर? दूसरे का V2, और तीसरे का क्या मान लिया? V3। क्या मान लिया सर? V1, V2 और V3। क्या मान लिया विभव? अलग अलग, V1, V2 और V3। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें हम लोगों को देखनी थी क्या? कुल विभव। क्या देखना था? कुल विभव। ठीक है, अगर ये 2 बिंदु हों, क्या A और B, क्या हो? 2 बिंदु हों। ठीक है, अब इसका जो माना वगैरह है वो आप लोग लिख लेना। ठीक है, या फिर मैं आपको टेलीग्राम के इसके नोट्स देता हूँ, PDF देता हूँ उस पर हैंड रिटन, तो उसमें से आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसमें इसमें जो भी लिट किया है वो सब लिखा रहेगा, और उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना लिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, आपको फुल हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब लोग हम आगे देखते हैं इसके। तो पहले हम लोग इसमें जो जो माना है वो एक बार मैं बोल देता हूँ, अगर लिख पाइएगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो नोट से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हमने 3 संधायित्व लिए। ठीक है, कितने संधायित्व लिए? माना हम लोगों के पास कितने संधायित्व? 3 संधायित्व। ठीक है, अब पहले संधायित्व को हमने क्या किया? अब हम लोगों को क्या करना था? इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में इसको जोड़ना था। तो पहले संधायित्व को हमने, पहले संधायित्व की दूसरी प्लेट को हमने दूसरे संधायित्व के पहली प्लेट से तथा दूसरे संधायित्व की दूसरी प्लेट को तीसरे संधायित्व की पहली प्लेट से इस प्रकार इसी क्रम में आगे जोड़ते गए हैं, और जिससे हमारा क्या तैयार हो जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या हो जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। अब हमने बारी बारी से पहले वाले जो आपकी पहला वाला जो आपका संधायित्व है उसकी धारिता मान ली थी C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। इसी प्रकार हम लोगों ने पहले संधायित्व का विभव V1 तथा दूसरे संधायित्व का विभव V2 तथा तीसरे संधायित्व का विभव V3 मान लिया था, और इस पूरे परिपथ को हमने एक स्रोत V से जोड़ दिया, जिसमें क्या हुआ? Q हम लोगों ने चार्ज प्रवाहित कर दिया इसको। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या करना पड़ेगा? विभवांतर, कुल विभवांतर आपका ज्ञात करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, कुल विभवांतर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा C बराबर क्यू बाई वी। क्या पढ़ा होगा, C बराबर क्यू बाई वी। ठीक है, C बराबर क्यू बाई वी। तो यहाँ से हम लोग पहले विभवांतर निकालेंगे, तो V बराबर क्यू बाई सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V बराबर क्यू बाई सी। अब चूंकि क्या है कि आप लोगों की जो पहली धाता है वो C1 है, दूसरे संधारित्र की धाता C2 है, तीसरे की है C3। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग पहले का विभव निकालें, पहले संधारित्र का विभव, तो कितना आ जाएगा, V1 बराबर आ जाएगा आपका कितना, Q बाई सी से Q बाई C1, धारिता पहले की C1, दूसरे की कितनी है। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र का विभव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V2 बराबर क्या आ जाएगा, Q बाई C2। ठीक है, इसी प्रकार V3 का Q बाई C3। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया लिया, इसका अलग अलग विभव ज्ञात कर लिया। अब इसका अलग अलग विभव हम लोगों ने तो ज्ञात कर लिया था, लेकिन इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुल विभव ज्ञात करना पड़ेगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V है तो V की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, Q बाई सी। V बराबर Q बाई सी। पहले संधारित्र का जो विभव होगा, पहले संधारित्र का जो विभव होगा वो कितना होगा, V1 Q बाई C1 होगा। क्या होगा, Q बाई C1। दूसरे का Q बाई C2, तीसरे का इसी प्रकार Q बाई C3। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे कि Q यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, कहाँ क्या रख देंगे, 1 बाई सी। ठीक है, यहाँ से क्या कर लेंगे Q, और क्या हो जाएगा अंदर, इसको कॉमन ले लेंगे Q को, तो क्या हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, तो क्या हो गया सर, इसमें आपका क्या होगा कि जो धारिता आ गई है, Q से Q हो गया कैंसिल। ठीक है, तो 1 बाई सी बराबर क्या हो जाएगी धारिता, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता ज्ञात कर सकते हैं। किसकी धारिता ज्ञात कह सकते हैं, संधारित्रों की संयोजन में आप लोग धारिता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में उसकी धारिता निकालेंगे और उसका विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तरह से ज्ञात कर लिया था। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन, दूसरा संयोजन है जो आपका क्या था, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में हम लोग संधारित्र को जोड़ते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, क्या कहता है, पहले देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि हमने मान लिया है कि तीन हम लोगों ने क्या लिए हैं, संधारित्र। माना कि तीन संधारित्र हैं जिन्हें हमने क्या किया है कि समांतर क्रम में रखा है और इसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, इसको क्या किया है सर, जोड़ दिया है। जब हमने इसको जोड़ा इस टाइप से, ठीक है, और इसका जो विभव है, इसका जो मतलब हमने स्रोत किससे जोड़ा है, एक स्रोत से जोड़ा है, इसका विभव कितना है, V है। ठीक है, और पहले जो संधारित्र की धारिता है वो क्या है, C1 मान ली है, दूसरे संधारित्र की C2 और तीसरे की C3। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्या किया कि हमने अब जब प्लस से माइनस की ओर क्या बढ़ती है धारा, प्लस क्यू चार्ज को हमने क्या किया, प्रवाहित किया। कहाँ पर किया प्रवाहित, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि प्लस क्यू जो चार्ज है वो तीन भागों में बटा, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, अलग अलग संधारित्रों में उसकी क्या है, आवेश क्या हुआ, फ्लो किया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, जो पहले वाले का विभव होगा, पहले वाले का इसका जो विभव होगा वो V होगा। ठीक है, विभव क्या रहेगा, सभी का समान रहेगा। ठीक है, सभी का कैसा रहेगा, विभव समान रहेगा। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है सर, इसमें हम लोगों को क्या करना है कि इसमें आपका क्या ज्ञात करना है, इसमें हम लोगों को इसकी धारिता ज्ञात करनी है। किससे क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, C बराबर Q बाई V से। ठीक है, सीधा C बराबर Q बाई V से सूत्र से। तो C बराबर Q बाई V सूत्र का V क्या है, जब V एक ही है, क्या है, V एक ही है। ठीक है, तो Q क्या है, अलग अलग हैं। तो Q बराबर क्या हो सकता है, Q बराबर हो जाएगा आपका C इंटू V। क्या हो जाएगा, C इंटू V। क्या हो जाएगा, धारिता गुणे विभव। क्या हो जाएगा सर, धारिता गुणे विभव। ठीक है, इसके बाद Q1 का अगर हम लोग निकालें, Q1 से क्या करेंगे,
अगर आवेश निकालें तो क्या होगा, धारिता गुणे विभव है। ठीक है, तो C पहले की संधारित्र की धारिता C1 है, C1 लिख देंगे। V कितना है, V सबका क्या होगा, सेम है। ठीक है, तो V सबका सेम हो गया, C1 V हो गया। दूसरे का C प्रकार आवेश निकालें तो Q2 बराबर आ जाएगा कितना, C2V। कितना आ जाएगा, C2V। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तीसरे वाले का C23 क्या हो जाएगा, C3V। ठीक है, कुल आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल आवेश। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, इसके बाद Q यहाँ पर रखेंगे, Q की जगह पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, C इंटू V। ठीक है, पहले में C इंटू V, दूसरे में C1V और दूसरे वाले में C2V और तीसरे वाले में C3V। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, V जैसे कॉमन ले लेंगे तो V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे यह पता चलता है कि अगर हम लोगों को तुल्य धारिता क्या चाहिए, अधिकतम चाहिए, तो हम लोग इसे किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन में। किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन में हम लोगों को तुल्य धारिता कैसी मिलेगी, अधिकतम मिलेगी। ठीक है, और जब हम लोगों को धारिता अगर कम चाहिए होगी तो किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था सूत्र, कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इस टाइप से जितने संधारित्र थे आगे जोड़ते जाते थे। इसी प्रकार क्या हुआ था भैया, कि आपका जो संधारित्र हैं, ठीक है, आपकी जो धारिता होगी क्या होगी, आधी होगी। क्या होगी, आधी। जब इसमें आधी होगी धारिता भैया तो क्या हो जाएगा, जब कोई भी चीज़ एक की आधी है, ठीक है, जब एक की आधी होगी तो वहाँ पर क्या होगी, जो धारिता होगी, तुल्य धारिता, वो कैसी होगी, न्यूनतम। तो किस में होगी न्यूनतम, किस में होगी धारिता, न्यूनतम होगी आपकी श्रेणीक्रम संयोजन में। ठीक है, किस में होगी, ये वाला आपका क्या, श्रेणीक्रम संयोजन का है सूत्र। ठीक है, ये वाला क्या है, समांतर क्रम संयोजन का। तो ठीक है बच्चों, आज जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिए।